बच्चों आज पढ़ेंगे हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 5 रासायनिक ऊष्मागतिकी। इस अध्याय में बच्चों एक और मोस्ट डेरिवेशन है Cp माइनस Cv बराबर R, जिसमें बच्चों Cp है हमारा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और Cv है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? गैस नियतांक R के। तो आइए बच्चों आज हम इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर, इसको लेंगे हम एंथैल्पी परिवर्तन से। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है बच्चों हमारा, यहाँ पर लिखें हम एंथैल्पी परिवर्तन से। बच्चों एंथैल्पी परिवर्तन से लेंगे तो एंथैल्पी परिवर्तन से हमारा फर्स्ट समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर होगा डेल एच बराबर, क्या होगा बच्चों, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी इंटू डेल भी। जी होता है बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में क्या हो जाता है बच्चों हमारा, इसमें क्या होता है डेल एच और डेल यू और पी डेल वी। तो डेल एच बच्चों होता है एंथैल्पी परिवर्तन और डेल यू होता है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसमें दाब स्थिर है, और डेल भी होता है हमारा आयतन परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इसमें यहाँ पर हम लिख लेंगे इनको, जहां डेल एच बराबर होता है हमारा क्या बच्चों, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन डेल यू होता है बच्चों, डेल यू बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। और बच्चों यहाँ पर है P इंटू डेल भी, P डेल भी जो होता है प्रसार का, क्या होता है बच्चों, प्रसार का यांत्रिक कार्य, प्रसार का यांत्रिक कार्य। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आदर्श गैस समीकरण से लेंगे हम, यहाँ पर किससे लेंगे बच्चों, आदर्श गैस समीकरण से। यहाँ पर होगा हमारा आदर्श गैस समीकरण से। बच्चों आदर्श गैस समीकरण होता है हमारा PV बराबर nRT। इधर हो जाएगा हमारा PV बराबर nRT। बच्चों इस PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण में n का जो मान है उसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। n होती है बच्चों मोलों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि n बराबर 1, n बराबर 1 है तो यहाँ पर हो हमारा n का मान 1 रख देंगे हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, PV बराबर RT। तो बच्चों पहले इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, आदर्श गैस समीकरण क्या है बच्चों, आदर्श गैस समीकरण। बच्चों इसे आदर्श गैस समीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण ये गैसों से संबंधित है। तो इसमें गैसों से संबंधित जो नियम है, एक राउल्ट का नियम है, उसमें जो गैसें राउल्ट के नियम का दृढ़ता से पालन करती हैं वह आदर्श गैसें होती हैं, और जो गैसें राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं उन्हें अनादर्श गैस कहते हैं। तो बच्चों आदर्श गैस कौन है, जो राउल्ट के नियम का पालन करती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने 1 ले ली है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, PV बराबर बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा RT। तो बच्चों इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, स्थिर P और R, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों स्थिर
P और R पर, यानी दाब और गैस नियतांकों को हमने स्थिर कर दिया, तो स्थिर P और R पर आयतन V से V1 तथा ताप T से T1 हो। तो अब बच्चों यहाँ पर इस दाब और गैस नियतांक P और R को हमने स्थिर कर दिया है, तो आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आयतन V से V1 और ताप T से T1 हो जाता है। तो समीकरण हमारा जो 2 है, अब समीकरण 3 जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 3 हो जाएगा बच्चों हमारा PV1 बराबर RT1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार फिर से लिख देंगे यहाँ पर पुनः, इसी प्रकार स्थिर P तथा R, स्थिर P और R पर आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन V से V1 हो गया था, तो अब इधर क्या हो जाएगा, आयतन V1 से V2 तथा ताप T1 से T2 हो। तो ताप T1 से T2 हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे यहाँ पर PV2 क्या बचेगा हमारा, PV2 बराबर RT2 हो जाएगा। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 आ गया है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इनको हम आपस में घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब समीकरण 4 में से 3 को घटाएं तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट और राइट में से राइट घटा देंगे, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा PV2 माइनस PV1 इक्वल क्या हो जाएगा, RT2। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों RT2 माइनस RT1। तो बच्चों यहाँ पर दाब जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो P को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1 इक्वल, यहाँ से बच्चों R को कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1। तो बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा चूंकि V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1 बराबर होता है डेल V, और यहाँ पर होता है हमारा T2 माइनस T1 बराबर हो जाता है डेल T। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, P इंटू डेल V, क्योंकि V2 माइनस V1 डेल V हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल V बराबर R, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल T। तो यहाँ पर बच्चों P डेल V का मान आ गया हमारा, तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 आगे आएगा हमारा समीकरण 5। तो बच्चों समीकरण 5 का मान, जो 5 का मान है ये कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 5 का मान 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 है हमारा डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V।
तो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर डेल यू प्लस, इधर है बच्चों पी डेल भी, और पी डेल भी किसके बराबर है हमारा, आर डेल टी। इसको दे देंगे बच्चों समीकरण 6। अब यहां पर लिखेंगे बच्चों समीकरण जो 6 बन गया, इसके दोनों पदों में बच्चों जो समीकरण 6 बनाया हमने, इस समीकरण 6 के दोनों पदों में हम किससे भाग लगा देंगे, डेल टी से भाग लगा देंगे। किससे लगाएं बच्चों, डेल टी से। तो हम यहां पर लिख लेंगे समीकरण 6 के दोनों पदों, समीकरण 6 के दोनों पदों में डेल टी का भाग देने पर, तो बच्चों भाग दे देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा डेल एच बटे डेल टी, क्योंकि बच्चों हमें दोनों पक्षों में किसका भाग लाना है, डेल टी का, बराबर इधर हो जाएगा बच्चों हमारा डेल यू बटे डेल टी प्लस आर डेल टी अपॉन डेल टी। तो बच्चों यहाँ पर डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचेगा, डेल एच बर अपॉन डेल टी इज इक्वल हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी प्लस, यहाँ पर बचा बच्चों हमारा आर, क्या बचा, आर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है अपना, यहाँ पर हो जाता है हमारा कुछ मान होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि डेल एच अपॉन डेल टी जे बराबर होता है बच्चों सी पी के बराबर, और डेल यू अपॉन डेल टी जे होता है हमारा बच्चों सी भी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इन मानों को इसकी जगह पर पुटअप कर देंगे जी वैल्यू, तो इधर हो जाएंगे बच्चों हमारा सी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी, डेल एच अपॉन डेल टी किसके बराबर है, सी पी के बराबर है। तो इधर क्या हो जाएगा सी पी बराबर डेल यू अपॉन डेल टी हमारा सी वी के बराबर, तो सी भी प्लस आर। तो बच्चों इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा सी पी माइनस सी भी बराबर आर, और यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा हमारा सी पी माइनस सी भी बराबर क्या है बच्चों, आर, और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यही सिद्ध करना था। यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।